अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि फोकस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, डिफाइन द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के फोकस को डिफाइन करिए। फोकस ही नहीं, एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं कि पोल पोल की डेफिनेशन कितनी इजी है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है 1 मार्क्स में कि डिफाइन पोल ऑफ द मिरर। तो आप सिंपल बात लिखनी है, सेंटर ऑफ मिरर। फोकस को समझते हैं। देखो, फोकस को जब आप समझोगे तो सबसे पहले फोकस को समझने से पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सोचिए अपने माइंड में कि फोकस क्या होता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोकस। फोकस कहाँ होता है, दूसरा क्वेश्चन, और फोकस कैसा होता है। 3 क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप से पूछने हैं फोकस की डेफिनेशन को समझने के लिए कि फोकस क्या होता है, फोकस कहाँ होता है और फोकस कैसा होता है। तो फोकस क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूं कि फोकस इज ए पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। कोई पूछे आपसे कि फोकस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि फोकस इज अ पॉइंट। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि फोकस कहाँ होता है। आपके घर पे होता है, मेरे घर पे होता है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, लंदन में है, अमेरिका में है, कहाँ पर है। तो हम कहेंगे ना आपके घर पर है ना हमारे घर पर है। कहाँ पर है। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक पॉइंट है जो कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए। कोई पूछे आपसे फोकस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, फोकस इज अ पॉइंट, और कहां पर होता है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब कैसा होता है, तीसरा क्वेश्चन, कैसा होता है। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच a beam of light, यहां पर ऑन की जगह पर ऐड कर लीजिए। देखो, फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कहां पर होता है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लिखा हुआ नहीं है, चलो हम लिख देते हैं दोबारा से आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट, ध्यान रखें। जब आप ये डायग्राम बनाओ ना तो डायग्राम कैसे बनाओगे, आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कंपास, कंपास ऐसे रखकर और ऐसे आपने डायग्राम बना दिया, और जिस पॉइंट पर कंपास की निडल होगी दैट पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस पॉइंट पर आप निडल रखेंगे कंपास की, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो सबसे पहले क्या होता है, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ बीम ऑफ लाइट मीट। देखो, जैसे ये ऑन विच, ये कोई लाइट आई, ये हमने एक इंसिडेंट लाइट रे ली, लेकिन ये इंसिडेंट लाइट रे क्या है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक और इंसिडेंट लाइट रे हमने यहाँ पर ली। दोनों डायग्राम को हम एक साथ कंक्लूड कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर को भी एक साथ समझा रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर को भी समझा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और appear to meet after reflection from mirror। अब सर इसका मतलब क्या है ये भी हम समझाते हैं। देखिए, जब ये लाइट रे इस मिरर को हिट करेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जिस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से पास होगी उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो आप लिखोगे कि फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है। कहाँ होता है, आपके घर पर होता है, मेरे घर पे होता है, तो कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू मीट। अब ये सर मीट
और अपीयर टू मीट का क्या मतलब है, चलो ये भी समझते हैं। तो मीट का मतलब तो यहाँ पर क्लियर है कॉनकेव मिरर में कि सर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को ही बोला जाता है फोकस। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इसके पार तो निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलिश हो रही है। ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट मतलब मुड़ेगी। अब देखिए ये लाइट रे इस पैरेलल है और पैरेलल के बाद में किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इस लाइट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा, जब भी मैंने आपको बताया हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा डॉटेड लाइन में ही इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, डॉटेड लाइन में ही इंक्रीज करेंगे, कभी भी डार्क लाइन में इंक्रीज नहीं करेंगे। चलो और हमने डॉटेड कर दिया इसको। तो ये कहाँ से पास होते हुए दिखाई दे रही है, ये लाइट से पैरेलल तो है, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल गई, लेकिन पास होते हुए कहाँ से दिखाई दे रही है, फोकस से पास होते हुए तो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लाइट एक्चुअली में फोकस से पास हो रही है। ओके, यहाँ पर लाइट एक्चुअली में फोकस से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर लाइट एक्चुअली में फोकस से पास नहीं हो रही है, इट जस्ट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट, कौन से मिरर में मीट कर रही है, कॉनकेव मिरर में, और अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट कौन से मिरर में हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। राइट, अब यहाँ पर एक बात और कहते हैं, देखो एक और लाइट ले सकते हैं, हमने एक लाइट और ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ही लेनी है, ये बात अभी आप लोगों को ध्यान रखनी है। पैरेलल है तो पैरेलल के बाद कहाँ से पास होनी है, ये फोकस से पास होनी है। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को, जैसे हम डायरेक्शन बना रहे हैं कि लाइटें आ रही है जा रही है, ये डायरेक्शन का ख्याल आप लोगों को बहुत रखना है। एक और लाइट ली हमने विच इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, लेकिन जब इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पर मिलती हुई दिखाई दे। देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं वो कौन सी है, चलो नाम भी लिख देते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ। इंसिडेंट लाइट रे कौन सी है, ए बी एंड डी ई। रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन सी है, बी सी एंड ई एफ। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं। दो वर्ड हम लिख रहे हैं, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। क्या मतलब है कन्वर्ज का और क्या मतलब है डाइवर्ज का, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पैरेलल बीम गया और मिरर्स पे जैसे ही स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, एक फैल गया। देखिए ये लाइट रे कभी भी मिलने वाली नहीं है, क्या हो गया, लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं, फैलती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कैसा हो रहा है, लाइट रे पैरेलल लाइट रे आई और क्या हो रही है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई है, एक पॉइंट पर मिल रही है। ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे कभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, लाइट रे कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये नाम छोटे छोटे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट रे, क्योंकि ये लाइट रे को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। सोच सकते हो डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दो बातें आप लोगों को फोकस के बारे में ध्यान रखना है कि फोकस क्या होता है, कि सर फोकस एक पॉइंट होता है, कहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। कैसा होता है कि जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करता है या फिर अपीयर टू मीट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सर कब मीट करता है, जब लाइट रेस कन्वर्ज हो रही होंगी तब मिलेगा। और कब अपीयर टू मीट होगा, जब लाइट रेस डाइवर्ज हो रही होंगी तब अपीयर टू मीट होगा। अब कन्वर्ज किस में होती हैं, कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होती हैं, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कहां पर होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में होती हैं, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब एक बात और बता देते हैं हम छोटी सी, फोकल लेंथ। फोकस की बात समझ गए हो, अब बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, फोकस और पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है,
ठीक है, थोड़ा हमने डार्क कर दिया है इस डिस्टेंस को। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से, एफ बना देते हैं और हम समझ जाएंगे एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ, हमारी या आपकी? तो हमारी आपकी नहीं, मिरर की फोकल लेंथ। तो कौन सी मिरर की फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, या तो कॉनकेव की या फिर कॉन्वेक्स की। ओके, तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये अगर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम जानते हैं स्फीयर की रेडियस होती है। कोई भी आप एक गोला बनाओगे तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी या नहीं होगी, सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस क्या होता है, फोकस इसका जस्ट मिड पॉइंट होता है। फोकस इसका मिड पॉइंट होता है। तो ध्यान रखें कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अगर किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर, कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकस कितना होगा, मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, बता दीजिएगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है भाई, इतनी डिस्टेंस 30 है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसका आधा होगा। कितना होगा, 15 होगा। मतलब कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। या फिर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी मिरर की फोकल लेंथ गिवन है आप लोगों को 30, कितनी फोकल लेंथ गिवन है 30, तो बताओ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ ये है भाई, ये वाली डिस्टेंस अगर 30 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल है, इसकी डबल होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 60। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और फोकल लेंथ पता करनी है तो उसको हाफ कर दो, वेरी सिंपल। और अगर फोकल लेंथ गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता करनी है तो उसका डबल कर दो। ओके, तो ये फोकस और फोकल लेंथ की बात आप लोगों को समझ में अब तक आ जानी चाहिए। अब एक बात यहाँ पर और बताते हैं, फोकस दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, एक रियल फोकस और एक वर्चुअल फोकस। कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिखते हैं, रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस। दो पॉइंट, एक रियल और एक वर्चुअल। अब सर क्या मतलब है इन दोनों पॉइंट का, समझो। जहां पर पहले फोकस क्या होता है इस बात को ध्यान रखें कि सर फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, जहां पर लाइट रेस या तो मिलती हैं, अब कहाँ मिलती हैं, सर कॉनकेव मिरर है तो लाइट रेस एक्चुअल में मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद में। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट रेस मिलने वाली नहीं है। कौन सी लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है। अगर आप इन लाइट को कितना भी बढ़ाओगे ये डाइवर्ज होती जा रही है, डाइवर्ज का मतलब फैलती हुई जा रही है, तो ये लाइट कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम लाइट रेस को बढ़ाते हैं तो हमेशा डॉटेड लाइन में ही बढ़ाते हैं, तो ये लाइट रेस अपीयर टू मीट होती हैं कहाँ पर, फोकस पर। तो जहां पर लाइट रे मिल रही है एक्चुअल में, उस फोकस को हम बोलेंगे रियल फोकस। तो ये फोकस कैसा है, रियल है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट ईच अदर, दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा ये कैसा रहेगा, वर्चुअल फोकस रहेगा। कैसा फोकस रहेगा, वर्चुअल फोकस रहेगा। Why convex mirror have virtual focus? Because reflected light rays appear to meet after reflection from the mirror. क्योंकि जो reflected light rays होती हैं वो मिलती नहीं है, they just appear to meet after reflection from the mirror. That's why convex mirror have virtual focus and the reflected light rays actually meeting each other. Reflected light rays are actually meeting each other at this point. That's why कॉनकेव मिरर है रियल फोकस। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ रियल फोकस क्या होता है और वर्चुअल फोकस क्या होता है, तो बता देना। इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द फोकस इज रियल। इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज do not meet each other after reflection, they just appear to meet after reflection from the mirror, then the focus is virtual.
which type of mirror have real focus and which type of mirror have virtual focus. These are the most important question for the point of view of exam. Which type of mirror have real focus? Sir, concave mirror have real focus. Which type of mirror have virtual focus? Convex mirror have virtual focus. Why concave mirror have real focus? Why convex mirror have virtual focus? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स हमने आपको समझाए अब तक कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बचता है, कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिखते हैं, अपर्चर। इसको भी हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। ये अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मींस लेंथ। देखो ये पूरा स्फीयर है, ठीक है, पूरा स्फीयर है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या पूरे स्फीयर से हो रहा है? नहीं, रिफ्लेक्शन तो सर सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट से हो रहा है, ठीक है, इस पार्ट से तो रिफ्लेक्शन